न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज आज हमारे साथ में है मुकेश सिंह पुरोहित जी, जो कि कांग्रेस कमेटी से हैं और ये बाड़मेर से बिलोंग करते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं जो कांग्रेस कमेटी के जो कांग्रेस ने अभी एक अपने जो इलेक्शंस हुए थे इसके अंदर हार उनको प्राप्त हुई, तो उसके पीछे क्या ऐसी कमियां रह गई कि जिसके पीछे से कांग्रेस को इतना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। तो सर ऐसा क्या चीज हुई कि जादूगर साहब की जादूगरी फेल हो गई? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल मैंने काफ़ी सुना है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आप लोगों के बीच में और मुझे मौका दिया कि आपने बताया कि हार का कारण। देखो, जनता जनार्दन है, जनता ने जो हमें जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार किया है। ठीक है, हो सकता है कुछ हमारी कमियां हैं, कुछ हमारे टिकट वितरण में कमियां रही हैं, इसके कारण से हमें जनता ने जो विपक्ष में बैठने का मौका दिया है और हम पूर्ण रूप से इस 5 साल में ऐसा काम करेंगे, जनता की हर आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे और जनता के बीच में रहेंगे और हमें विश्वास है कि आने वाले 5 साल बाद में हमारी वापस सरकार बनेगी। तो आपको ये चीज लगता है कि गहलोत साहब और जो सचिन पायलट जी के बीच में जो थोड़े मोटे जो मनमुटाव थे, क्या इसकी वजह से भी एक पॉइंट हो सकता है कि खामियाजा उठाना पड़ा? कोई मनमुटाव नहीं था, ये अपने स्तर पे बरोबर अच्छे प्रचार में लगे हुए थे। गहलोत जी भी लगे हुए थे, पायलट साहब भी लगे हुए थे। देखा जाए तो पायलट साहब के विधायक जीत के आए, गहलोत साहब के भी जीत के आए, लेकिन कुछ कारणवश हैं जो हमारे विधायक हारे हैं, तो हमारी कुछ कमियां रही हैं, हम उसको सुधार करेंगे और आने वाले 5 साल में वापस सरकार बनेगी। सर एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे पीछे के जो कार्यकाल थे, गहलोत सरकार के जो कार्यकाल थे उसके अंदर और अभी जो भजनलाल जी के जो कार्यकाल है, जो अभी इनका बहुत एक छोटा सा एक टाइम पीरियड हुआ है जिसके अंदर ये कल एसएमएस हॉस्पिटल चले गए थे, तो हमने कभी ऐसी चीजें देखी कि एक मुख्यमंत्री जो है वो एसएमएस हॉस्पिटल भी चला गया, वहां जाके उसने सारी चीजों का व्यवस्था देख रहा है। आज से पहले हमने कभी ऐसी चीज देखी नहीं, और जब देखी गई तो उसके अंदर दिखाया गया था कि उस हॉस्पिटल को पहले इतना ज्यादा अच्छा बना दिया गया था कि उनको एक पॉजिटिव दिखाए, लेकिन एक औचक निरीक्षण जो भजनलाल जी ने किया, क्या वो पहले वाली सरकारों के अंदर ऐसा होता था? नहीं, कई बार गहलोत साहब भी गए। आपने ये भी देखा होगा कि जब मंत्रिमंडल में विस्तार होने की बात आती है तब दिल्ली राउंड मारते हैं। अभी सुना है आपने? मैंने नहीं सुना है। जब मंत्रिमंडल का कोई विस्तार होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, तब दिल्ली और जयपुर के बीच में राउंड है। ये भी तो पहली बार हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज 22 दिन हो गए हैं, अभी तक इनके मंत्रिमंडल नहीं बैठे हैं और जो उप मुख्यमंत्री जो बनाए हैं उनको भी अभी तक कोई तरह का इनको जिम्मेदारी नहीं दी है, ना उनको कोई विभाग दिया गया है, बल्कि उनको तो कुछ विभाग देना चाहिए, काम तो शुरू हो। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये जो विभाग बनाने के अंदर ये असफल हैं या ये अपना अभी माइंड मेकअप ही नहीं कर पा रहे कि किसको करना है? देखो, मुख्यमंत्री जी की दिन की चलती नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, यहाँ की स्थानीय नेताओं की चलती है, ये सीधी दिल्ली से इनकी बागडोर चल रही है। ठीक है, जैसे कहते थे ना कि भाई बागडोर है, तो बागडोर मोदी जी के हाथ में रहेगी, ये तो सिर्फ एक कठपुतली है। तो ये बात तो कांग्रेस सरकार के लिए भी कहा जाता था कि सोनिया की और इनके सोनिया गांधी और राहुल जी की कठपुतली हैं ये लोग। नहीं, गहलोत जी, देखो ऐसा आपने देखा कभी? गहलोत ने जो फैसले लिए अपने स्तर पर लिए, जो ऐतिहासिक फैसले गहलोत साहब ने लिए हैं, जैसे महंगाई राहत का देख लो, ठीक है, और फ्रूट पैकेट देख लो, महिलाओं के बीच में जो योजना चलाई है, और युवाओं के जो मित्र राजीव गांधी इंटर्नशिप जो चलाई है, इसी ऐसी योजनाएं अभी बंद करने का आज तक किसी ने नहीं चलाई। ये मैं खुद देख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में जब इन्होंने चुनाव प्रचार के अंदर मोदी जी ने खुद ने कहा था कि हम गहलोत साहब की कांग्रेस सरकार की जो भी योजनाएं हैं हम किसी तरह के कोई बंद नहीं करेंगे, उसे अच्छी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्होंने कर ली। जैसे इन्होंने अपने स्तर पर आने शुरू कर ली, शाम सुबह तो इन्होंने बोला कि हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे और शाम को इन्होंने राजीव गांधी इंटर्नशिप की योजनाओं को बंद कर दिया गया। नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे गैस सिलेंडर के ऊपर भी कई ऐसी चीजें हैं जो गहलोत सरकार ने भी दिया था। दूसरा एक जो मेन चीज थी जो राशन किट का जो एक मामला आया था कि जो गहलोत सरकार ने राशन किट पार्टी की थी, उसमें भी कई कमियां निकली, या उसके अंदर जो बच्चों को मोबाइल दिए गए थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये एक लॉलीपॉप थी? देखो, या ये एक वो चीज थी कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ बच्चों को बांट दिया जाए? गहलोत साहब ने जो भी फैसले लिए ना, लॉलीपॉप का तो वो होता है कि घोषणा करके कुछ काम नहीं करे। इन्होंने तो घोषणा की और तुरंत काम किए, इन्होंने गैप दिए नहीं। जैसे कह रहे थे कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो रेवड़ियां बांटने का तो काम रखा ही नहीं ना। जैसे जिले बनाए तो जिलों के सारे कलेक्टर बिठाए, बिल्कुल हैं,
और उसके बाद में जो भी इन्होंने घोषणा की थी उन्होंने तुरंत तत्काल रूप से इन्होंने योजना लागू की है। अगर नहीं की होती तो कहते ना कि भाई हम चुनाव के बाद करेंगे, तो उसकी रेवड़ियां बांटी जाती है और चूंकि घोषणाएं कह सकते हैं आप, लेकिन इन्होंने कोई तरह की घोषणा बाकी रखी नहीं। जो भी घोषणाएं गहलोत साहब ने की थी तुरंत प्रभाव से इन्होंने लागू कर दी। लागू इन्होंने करी, लेकिन एक बात और भी है कि आपने देखा कि इतने सारे जिले बांट दिए गए थे, उसके पीछे इनकी क्या मंशा थी कि क्या इनको लगा कि इतने सारे जिलों को अगर अपन कर दे तो शायद उसका कुछ प्रॉफिट हमारे पास आ जाए। देखो, जिलों की जहाँ मांग थी वहाँ जिलों ने बनाया जिला। जहाँ जहाँ जिलों की, जैसे कि हम बालोतरा जिला को देखते हैं, 40 सालों से मांग थी हमारी, ठीक है। और जब अभी वर्तमान में उनका पुत्र जो विधायक बना है, उन्होंने 35 साल तक अपना राज किया है, ठीक है। 35 साल में उन्होंने कभी आज दिन तक एक भी वहाँ पत्थर नहीं लगाया है, ठीक है। फिर भी जनता ने उनको विश्वास किया, फिर से उनको वापिस विधायक बनाया। हो सकता है हमारी कुछ कमियां रही हैं, उसकी वजह से आज भी वो विधायक बने, लेकिन ये जिला 40 साल पहले बनने वाला था। जिला मदन प्रजापत के कार्यकाल में बालोतरा जिला बना है। ऐसे कई विधायक हैं जिनकी मेन भूमिका थी कि हमारा कुछ कार्य जो पेंडिंग है वो हमारी इस काम में हो जाए। जो जिले की मांग थी वो जिले में, जैसे फुलौती का जिला है, बालोतरा है, कई भी है, जैसे छाछोर है, जो जिले बनने थे वो जो जिले बने हैं। और एक लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे है, क्योंकि आप एक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? और दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को क्या क्या दिया कि उसमें उनकी उपलब्धियां प्राप्त हुई? देखो कि मैं कांग्रेस में ये देखना चाहता हूँ कि मैं आज दिन तक कांग्रेस पार्टी में आया हूँ, तो मैं एक छोटे परिवार से आता हूँ, फिर भी कांग्रेस पार्टी हमेशा मुझे साथ लेकर चलती है, उनके कार्यकर्ता मुझे साथ लेकर चलती है। हमारे पार्टी में जातिवाद धर्मवाद नहीं होता है, ठीक है। और विकास के प्रति वोट मांगते हैं, और विकास और किसान पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी किसान की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, ठीक है। उनमें ऐसा नहीं है, उनमें तो ये सिस्टम चल रहा है कि जातिवाद करो और सरकार बनाओ। तो अब आने वाले इलेक्शंस का क्या आपका शेड्यूल है? नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है वो आप सबको, मीडिया वालों को पता ही है, ठीक है। आपसे कोई बात छुपी नहीं है। इनको लोकतंत्र की तो पूरी ध्वजा उड़ा रखी है, सिर्फ धर्म के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं, लोकतंत्र को तो भूल गए ये लोग। तो ये थे हमारे साथ मुकेश जी पुरोहित, जो कि बाड़मेर से थे, कांग्रेस कमेटी में थे। इन्होंने आज अपना बात रखी। ऐसे ही कई सारे मुद्दे से हम इनसे और भी आगे बात करेंगे। मैं आशीष शर्मा, आवाज न्यूज़ 24 से।